न्यूमेरिकल्स में कैसे काम किया जाता है। तो मैं यहाँ पर पहले बात कर रहा हूं इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है जिसे हम कहते हैं प्री और एक होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट। अब प्री और पोस्ट में डिफरेंस क्या है, तो यहां पर मैं बता दूं कि प्री का एक एग्जांपल है लाइक प्लस प्लस ए और पोस्ट का एग्जांपल होता है ए प्लस प्लस। यानी कि जहां पर ऑपरेटर पहले आता है और ऑपरेंड बाद में आता है उसे हम प्री कहते हैं, और जहां पर ऑपरेंड पहले आता है और ऑपरेटर बाद में आता है उसे हम पोस्ट कहते हैं। तो यहां पर जो प्लस प्लस है इसे हम ऑपरेटर बोलते हैं और जो ए है ये कहलाएगा हमारा यहां पर ऑपरेंड। इन द सेम वे यहां जो हमारा प्लस प्लस है ये बन जाएगा हमारा ऑपरेटर और जो ए है ये कहलाएगा हमारा ऑपरेंड। हम इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज यहां पर हमें एक वेरिएबल गिवन है ए नाम का, उसमें हमें गिवन है वैल्यू 5 और मैं ये चाहता हूं कि बी में मुझे ए प्लस प्लस गिवन है। अब अगर ए अपनी वैल्यू बी को असाइन करेगा तो कैसे करेगा, तो चूंकि यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पोस्ट ऑपरेटर है और पोस्ट ऑपरेटर क्या कहता है, पोस्ट ऑपरेटर कहता है कि फर्स्ट असाइन देन अपडेट। यानी कि जब ए के पास 5 है तो यहां ए अपनी वैल्यू जब बी को असाइन करेगा तो बी में रिसीव होगा 5, लेकिन अगर हम ए को चेक करेंगे तो ए की वैल्यू हो चुकी होगी 6। इसी तरह से अगर हम आते हैं ऑन द अदर हैंड प्री ऑपरेटर पर, अगर ए में 5 गिवन था और हमें दिया जा रहा है b इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, तो ये कैसे वर्क करेगा। तो यहां पर चूंकि पहले ऑपरेटर आ रहा है तो ये कहता है फर्स्ट अपडेट देन असाइन, तो ये पहले अपडेट करवाएगा। तो ए में जब मुझे 5 गिवन था तो यहां पर b की वैल्यू होगी 6 और इन द सेम वे a की वैल्यू भी हो जाएगी 6। तो ये था हमारा प्री ऑपरेटर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को लेकर। अब हम इसके लिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मैं पहला एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर मुझे ए में गिवन है 5 और मुझे एक एक्सप्रेशन गिवन है लाइक ए प्लस 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 ए। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर ए में 5 था और यहाँ मुझे दिख रहा है पोस्ट ऑपरेटर, तो ये करंट पोजीशन पर अपनी वैल्यू 5 एज इट इज रखेगा, बट नेक्स्ट पोजीशन पर ये अपने आप को 6 कैरी करेगा और ये प्लस का साइन कैरी होगा। अब ए ने अपनी लास्ट वैल्यू ड्रॉप की है 6 और यहाँ पर मुझे देख रहा है प्री ऑपरेटर, तो प्री कहता था फर्स्ट अपडेट देन असाइन, तो यहाँ से 6 से बढ़कर यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। तो ओवरऑल जो मेरा आंसर है वो हो जाएगा 12। मैं यहीं पर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल लेकर सकता हूँ, लाइक अगर m में 4 गिवन है और n में 3 गिवन है और मुझे दिया जाता है लाइक y इक्वल्स टू प्लस प्लस n प्लस n प्लस प्लस। तो ये कैसे अपना आंसर दिखाएगा, तो यहाँ पर m में मुझे 4 गिवन है और यहाँ पर प्री ऑपरेटर है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, फिर प्लस का साइन कैरी होगा। देन n में 3 था और क्योंकि यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटर है तो यहाँ पर पोजीशन की वैल्यू 3 ही रहेगी। तो फाइनली मेरा आंसर यहाँ मिल जाएगा 8। तो इस तरह से ये वर्क करता है। चलिए अब हम इसके लिए कुछ क्वेश्चन सीख लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, एक a नाम का वेरिएबल है उसके पास है 3 और एक b नाम का वेरिएबल है जिसके पास है 5 और हमें दिया जाता है कि c इक्वल्स टू a प्लस प्लस देन प्लस b प्लस प्लस। तो यहां आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही जगह पर मैंने पोस्ट ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। तो a की जब वैल्यू 3 है तो यहां पर पोस्ट ऑपरेटर पर a की वैल्यू 3 ही रहेगी, देन प्लस। अब चूंकि यहां पर भी पोस्ट ऑपरेटर है तो यहां पर 5 था तो 5 ही रहेगा। तो फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा 8। अब मैं इन्हीं वैल्यूज को एक और एग्जांपल लेकर कैलकुलेट कर लेता हूं। ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 होता है। नाउ एग्जांपल नंबर 2, एक्सप्रेशन है c इक्वल्स टू प्लस प्लस a प्लस b प्लस प्लस। अब यहां पर मैंने एक ऑपरेटर प्री रखा हुआ है और एक पोस्ट। इसमें क्या होगा, जब a की वैल्यू 3 गिवन है और यहां पर प्री ऑपरेटर है तो ये अपनी वैल्यू अपग्रेड करके 4 असाइन करेगा और यहां पर b में मुझे 5 गिवन है तो यहां पर b की वैल्यू एज इट इज बनी रहेगी 5। यानी फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा
9। यहीं पर हम इस पे और एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड एग्जांपल और ले लेते हैं। C इक्वल्स टू, और गिवन है अगर प्लस प्लस ए प्लस 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 बी। अब यहां पर मैंने दोनों ही प्री ऑपरेटर लिए हैं, तो चूंकि प्लस प्लस ए है और ए की बिगिनिंग वैल्यू 3 है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा 4। फिर प्लस करके, क्योंकि बी में 5 था और प्री ऑपरेटर है, देन आंसर होगा 6। इसे कैलकुलेट करेंगे, देन फाइनली आंसर बनेगा हमारा 10। तो अब देख लेते हैं इसमें और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं मैं कुछ बिगिनिंग वैल्यूज ले रहा हूं, लाइक a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 7। अब यहां पर हम पहली इक्वेशन रखते हैं, लाइक c इक्वल्स टू प्लस प्लस a प्लस a प्लस 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 b प्लस प्लस। अब देखिए यहां पर मैंने वैल्यूज को रिपीट किया हुआ है, तो ये अपनी वैल्यूज कैरी करेंगे। तो यहां पर a में मुझे 5 गिवन है और यहां हम यूज कर रहे हैं प्री ऑपरेटर, तो यहां पर a की वैल्यू हो जाएगी 6। क्योंकि प्री ऑपरेटर है तो नेक्स्ट टाइम पर भी अपनी वैल्यू 6 ही कैरी करेगा। देन लास्ट नेक्स्ट टाइम मुझे मिला हुआ है a प्लस प्लस, तो a अपनी लास्ट वैल्यू दे रहा है 6 और यहां पोस्ट ऑपरेटर है, तो यहां करंट पोजीशन पर 6 ही रहेगा, बट नेक्स्ट पोजीशन पर 7 हो जाएगा। देन प्लस करके, और b की बिगिनिंग वैल्यू 7 गिवन है और b प्लस प्लस पोस्ट ऑपरेटर है, तो 7 ही बना रहेगा। तो फाइनली इसे जब कैलकुलेट करेंगे आंसर हो जाएगा 19। अब मैं इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा और डीप कर लेता हूं। सपोज इक्वेशन है प्लस प्लस b प्लस b प्लस प्लस, और फिर हमें गिवन है प्लस प्लस a प्लस 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 b। अब यहां पर इन्हें कैसे करना है, तो यहां पर हमें b की वैल्यू गिवन है 7 और प्लस प्लस b करेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस, क्योंकि b अपनी वैल्यू नेक्स्ट पोजीशन पर भी 8 कैरी कराएगा, तो यहां पर क्योंकि पोस्ट ऑपरेटर है तो वैल्यू रहेगी 8, ये ब्रैकेट के इनसाइड रहेगा। अब यहां पर b अपनी वैल्यू चूंकि करंट पोजीशन पर 8 रख रहा है, बट नेक्स्ट टाइम के लिए 9 कर लेगा अपनी वैल्यू, और यहां पर हमें a में गिवन है 5, तो प्लस प्लस a का मीनिंग हुआ ये अपनी वैल्यू कर लेगा 6। क्योंकि ये याद रखिएगा जब भी प्री ऑपरेटर लगता है तो अपनी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर लेता है पहले, और पोस्ट ऑपरेटर में वैल्यू सेम रहती है बट नेक्स्ट टाइम के लिए इंक्रीज होती है। तो यहां पर हमें गिवन था प्लस प्लस b, तो b में मैं चेक किया, मैंने लास्ट टाइम वैल्यू मुझे b की 9 मिली थी और यहां मुझे मिल रहा है प्लस प्लस b, इट मींस यहां पर क्या हो जाएगा 10। इसे चेक कर लेते हैं, तो 8 और 8 16 और 10 प्लस 16, यानी फाइनली हमारा आंसर बनेगा 32। तो अभी जिस तरह से हमने भी इंक्रीमेंट के क्वेश्चंस देखे, अब यहीं पर हम डिक्रीमेंट को यूज कर लेते हैं। तो याद रखिएगा डिक्रीमेंट में भी सेम प्रोसेस रहता है। यहां पर एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, लाइक a में गिवन वैल्यू 6 और हमसे कहा जाता है b इक्वल्स टू माइनस माइनस a, और एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, लाइक c इक्वल्स टू a माइनस माइनस। अब देखिए इन दोनों कंडीशन में क्या डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा है माइनस माइनस a है, इट मींस यहां पर लग रहा है प्री ऑपरेटर, और प्री ऑपरेटर क्या कहता है कि फर्स्ट अपडेट देन असाइन। तो a में जब 6 था और ये अपने आप को 1 से डिक्रीज करेगा, तो यहां पर b में जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 5, और इसी के साथ साथ यहां पर a की वैल्यू भी 5 ही हो जाएगी। लेकिन सेकंड केस में ऐसा नहीं होगा। यहां क्या है, यहां फॉलो हो रहा है पोस्ट ऑपरेटर। पोस्ट ऑपरेटर कहता है फर्स्ट असाइन देन अपडेट, मीन a की वैल्यू जब 6 है तो a अपनी वैल्यू पहले c को जब देगा, तो यहां c में तो वैल्यू पहुंचेगी 6, लेकिन a अपने आप को डिक्रीज करके 5 कर लेगा। अब इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, k इक्वल्स टू 2 एंड n इक्वल्स टू 5, और हमें यहां पर गिवन है m इक्वल्स टू k माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस k। यहां पर मैंने ऑर्डर मिक्स किया हुआ है प्री और पोस्ट ऑपरेटर को लेकर। अब k की वैल्यू अगर हमें 2 गिवन है और हम यहां देखते हैं लग रहा है पोस्ट ऑपरेटर, इट मींस k अपने आप को पहले इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा क्योंकि पोस्ट ऑपरेटर है, तो यहां पर k की वैल्यू रहेगी एज इट इज 2,
बट नेक्स्ट टाइम के लिए अपने आप को 1 कर लेगा क्योंकि वैल्यू 1 से डिक्रीज हो रही है। फिर यहां पर प्लस हो रहा है। अब के ने अपनी लास्ट वैल्यू ड्रॉप की है 1 और यहां में देख रहा है प्री ऑपरेटर। जब प्री ऑपरेटर लगेगा तो ये अपने आप को कर लेगा 0, यानी फाइनली हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब जैसे ए में मुझे गिवन है 5 और बी में मुझे गिवन है 8। अब अगर मुझसे कहा जाता है C इक्वल्स टू माइनस माइनस ए माइनस माइनस बी ए माइनस माइनस, अब इसमें क्या होगा, ए की वैल्यू 5 है और माइनस माइनस ए कह रहा है, क्योंकि प्री ऑपरेटर है तो यहां पर ए की वैल्यू हो जाएगी 4, यहां पर बी की वैल्यू मुझे 8 गिवन है, माइनस माइनस बी सेम वे में प्री ऑपरेटर है, देन वैल्यू हो जाएगी यहां पर 7। अब चूंकि ए ने अपने आप को लास्ट टाइम 4 से ड्रॉ किया था तो ये 4 से कैरी होगा और यहां लग रहा है पोस्ट ऑपरेटर, तो ए की वैल्यू एज इट इज बनी रहेगी 4, बट नेक्स्ट टाइम पे ये अपने आप को कैरी करेगा 3। फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं तो 4 7 11, 11 एंड 4 15। तो अभी तक हमने किए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को लेकर इंडिविजुअल क्वेश्चन। अब कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें मैं दोनों का यूज करूंगा। सपोज मुझे गिवन है ए में 7 और बी में मुझे गिवन है 2 और क्वेश्चन रहता है मेरे पास प्लस प्लस ए प्लस ए माइनस माइनस प्लस 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 बी। अब यहां पर मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों को मिक्स किया हुआ है, तो चूंकि यहां पर ए की वैल्यू मुझे 7 गिवन है और यहां प्री ऑपरेटर है और इंक्रीज कर रहा है तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी 8, नेक्स्ट टाइम भी रहेगा 8 प्लस, और यहां पर मुझे ए में गिवन है माइनस माइनस और लास्ट टाइम मुझे ए की वैल्यू मिली है 8, तो यहां पर पोस्ट ऑपरेटर है तो यहां पर 8 ही बना रहेगा, बट नेक्स्ट टाइम के लिए 7 होगा, देन प्लस। अब बी में मुझे 2 गिवन था और मैं देख रहा हूं मुझे दिया जा रहा है प्लस प्लस बी, तो प्री ऑपरेटर है तो इसी बन जाएगा 3। फाइनली कैलकुलेट करेंगे 16 और 3 19। और मैं आपको अब यहां पर 4 क्वेश्चन कराऊंगा एंड आई एम श्योर आप सभी की समझ में ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। यहां पर मुझे m में गिवन है 5 और n में गिवन है 3 और मुझसे कहा जाता है कि k इक्वल्स टू प्लस प्लस k सॉरी m प्लस माइनस माइनस n प्लस n प्लस प्लस। अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर m की वैल्यू मुझे 5 गिवन है और यहां पर प्री ऑपरेटर है तो प्लस प्लस m करेंगे तो यहां पर m की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि n की वैल्यू 3 गिवन है, माइनस माइनस n है, प्री ऑपरेटर है तो यहां पर पहले डिक्री करेगा वैल्यू को तो यहां रह जाएगा 2 और नेक्स्ट टाइम भी 2 रहेगा और ये m अपने आप को 6 रखेगा, देन प्लस करके क्योंकि n ने अपने आप को लास्ट टाइम ड्रॉप किया 2 से और यहां लग रहा है पोस्ट ऑपरेटर तो यहां पर ये अपने आप को करंट पोजीशन पर 2 ही रखेगा बट नेक्स्ट टाइम के लिए 3 कर लेगा। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो 6 प्लस 2 करेंगे, आंसर हो गया 10। और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। अगर हमें गिवन है लाइक p इक्वल्स टू 7 एंड q इक्वल्स टू 1 और हमसे कहा जाता है लाइक r इक्वल्स टू प्लस प्लस p प्लस 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 q प्लस माइनस माइनस p प्लस p माइनस माइनस। देखिए मैंने इक्वेशन को थोड़ा डीप कर दिया है, ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। तो यहां पर p में 7 है, प्लस प्लस p करेंगे तो प्री ऑपरेटर है तो यहां p की वैल्यू रहेगी 8, प्लस का साइन कैरी होगा। q में 1 था और प्री ऑपरेटर है, प्लस प्लस q करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब चूंकि p ने अपनी वैल्यू लास्ट टाइम 8 से ड्रॉप की है और q में पोजीशन होगी 2 की, तो यहां पर हमें लास्ट टाइम p में मिला था 8 और यहां दिया जा रहा है मुझे माइनस माइनस p, तो ये अपने आप को 1 से डिक्रीज करेगा क्योंकि प्री ऑपरेटर है तो यहां पर 7 हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम भी 7 रहेगा।
क्योंकि यहां से P ने अपने आप को 7 से ड्रॉप किया और यहां पोस्ट ऑपरेटर है। पोस्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि करंट पोजीशन पर वैल्यू सेम रहती है, तो यहां 7 ही रहेगा, बट नेक्स्ट टाइम के लिए 6 होगा। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 8 और 2 10, फाइनली आंसर बनेगा 24। वन मोर क्वेश्चन, अगर A में मुझे गिवन है 3 और B में मुझे गिवन है 5, तो यहां पर मुझे अगर दिया जाता है C इक्वल्स टू, हमने प्लस प्लस से क्वेश्चन कर ली, थोड़ा सा माइनस माइनस से ले लेते हैं, तो माइनस माइनस B प्लस A माइनस माइनस प्लस A प्लस प्लस, और हम यहां ले लेते हैं, क्या ले लें, चलिए हम ले लेते हैं माइनस माइनस B। मैं ऐसे ही कह रहा था, मैंने B माइनस माइनस लिखा हुआ है। चलिए अब यहां पर ले लेते हैं हम, A में 3 है, तो चूंकि माइनस माइनस B करेंगे और B की वैल्यू में 5 गिवन है, तो यहां पर B की वैल्यू हो जाएगी 4 और नेक्स्ट टाइम भी 4 रहेगा। क्योंकि यहां पर A की वैल्यू मुझे गिवन है 3 और A में लग रहा है पोस्ट ऑपरेटर, तो यहां पर तो 3 ही रहेगा, बट नेक्स्ट टाइम के लिए 2 कर लेगा अपनी वैल्यू को। अब A ने अपनी लास्ट वैल्यू को 2 से ड्रॉप किया है और यहां पोस्ट ऑपरेटर है, तो यहां पर तो वैल्यू 2 ही रहेगी, बट नेक्स्ट टाइम के लिए 3 हो जाएगी। और यहां पर मैं B को चेक करता हूं, तो B ने अपनी वैल्यू ड्रॉप की है 4 और यहां लग रहा है पोस्ट ऑपरेटर, तो यहां तो 4 ही रहेगा, बट नेक्स्ट टाइम के लिए 3 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 और 3 7 2 9 4 13।